भक्त यदि अष्टाक्षर मंत्र का तुम श्रद्धा से जाप करोगे तो कभी इस संप्रदाय में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, क्योंकि यह संप्रदाय लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई। इसी संप्रदाय में 1000 साल पहले स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी आए और इन्होंने धर्म की स्थापना की और समाज को एक नई दिशा दी। अज्ञान भंग किया, नाश किया अज्ञान का, और ज्ञान की भक्ति की स्थापना की श्री रामानुजाचार्य जी ने। इसलिए इस संप्रदाय को श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं। हमारी संप्रदाय का तिलक ऐसा है जो कि माथे पर लगा है। तिलक का अर्थ होता है ये भगवान श्रीमन्नारायण के दोनों चरण हैं, बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है, और ये जो नाक की तरफ है, ये देखो, ये टीवी पे आप देख पाएंगे तिलक, ये भगवान श्रीमन्नारायण के क्या हैं? चरण। ये जो 2 खड़े डंडे हैं ये भगवान के चरण, बीच में माता लक्ष्मी और नीचे नाक की तरफ ये चरणों को रखने की आसन है। तो भक्त इस भाव से तिलक लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के चरण हैं। इस भाव से हम लोग तिलक लगाते हैं। हमारी संप्रदाय श्री संप्रदाय है। हम जो मंत्र जपते हैं वो मनमुखी मंत्र नहीं है, वो मंत्र तो अनादि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नारद जी ने दिया था, जबकि हम जो अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं उसमें 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर क्यों है? कारण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? अष्टमी 8। राधा जी का जन्म कब हुआ? अष्टमी 8। बालकांड से लवकुश कांड टोटल। तो भगवान की सारी लीलाएं इन 8 अक्षरों में पिरोई गई हैं। इसलिए हमारा मूल मंत्र 8 अक्षर का है। वो 8 अक्षर गुप्त रखे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। मंत्र को केवल शिष्य को ही दिया जाता है। आप भी शिष्य ही हैं, पर उसे गुप्त रूप से ही रखा जाता है। इसलिए मैं आपको अभी उस मंत्र का बोल करके, उच्चारण करके नहीं बता रहा हूं। मंत्र गुप्त रखा जाता है, इसलिए 8 अक्षर का मंत्र है, क्योंकि भगवान की समस्त लीलाएं 8 से जुड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण की सखियां भी 8 हैं, सखा भी 8 हैं, और भगवान की पत्नियां भी 8 हैं, 16,100। इसलिए मंत्र कितने अक्षर का है? 8। भगवान की सारी लीला आ गई उस 8 अक्षर में। आज हमारा जो मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र, 4 वेदों में यह मंत्र आपको मिल जाएगा और 18 पुराणों में यह मंत्र आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। मंत्र वही प्रमाण होते हैं। आजकल बहुत सारे गुरु लोग ऐसा मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को जो मंत्र मनमुखी होता, मन से बना लेते हैं कुछ भी। समझे ना? मन से कुछ भी ना बनाओ, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। भाई मंत्र तो अनादि होता है, मंत्र तो अनादि होता है। अब सोचिए, जो मंत्र मैंने आपको दिया, मैंने खुद ने उसे पहले करोड़ों बार जपा, मेरे गुरुजी ने भी उसे करोड़ों बार जपा, तो जपते जपते मंत्र सिद्ध हो गया, फिर सिद्ध मंत्र मुझे मिला, फिर मैंने जप कर सिद्ध किया, फिर वही आपको मिला। उनके गुरुजी ने करोड़ों बार जपा, उनके गुरुजी ने करोड़ों बार, और मूल में वह मंत्र किसने जपा? मूल में वह मंत्र किसने जपा? बोलो, माता लक्ष्मी जी ने। माता लक्ष्मी जी श्रीमन्नारायण के चरण दबाती जाती हैं और उसी मंत्र का जाप करती जाती हैं। माता लक्ष्मी जी ने सबसे पहले श्री सटकोप स्वामी जी को मंत्र दिया। मंत्र दिया तो फिर वो मंत्र माता लक्ष्मी के द्वारा धरती पे आया, तो वो श्री संप्रदाय कहलाई गई। तो वो अनादि हम जो मंत्र जपते हैं वो हमारा बनाया नहीं, वह मंत्र वेद और पुराणों में ज्यों का त्यों लिखा है। जो मंत्र हम जपते हैं उसे अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए मंत्र वही होना चाहिए जो शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखित हैं। मनमाने मंत्र ना हो। कई लोग मनमाने मंत्र जपते हैं, जो मन में आ गया जप लिया। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से मंत्र शास्त्रों में हैं। अष्टाक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र और 13 अक्षर का मंत्र।
श्री राम जय 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 राम, यह भी मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी मंत्र है ना। राम जी का मंत्र भी है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र भी है, और भगवान श्रीमन नारायण का मंत्र भी है। ये सब एक ही तत्व है, मंत्र अलग अलग होते हैं। अब आप कहें महाराज जी कौन सा मंत्र ज्यादा अच्छा है? भैया सभी मंत्र बहुत अच्छे हैं। आप किसी एक मंत्र को पकड़ के उसमें श्रद्धा जमा लो, वही मंत्र आपको भवसागर से पार लगा देगा। सभी मंत्र पावरफुल हैं। आचार्यों ने हमें अष्टाक्षर मंत्र दिया है, हमारे लिए वो अच्छा है। कोई हरे कृष्ण जप रहा है, ये भी अच्छा है। कोई श्री राम जय जय राम जप रहा है, ये भी अच्छा है। कोई विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जप रहा है, ये भी अच्छा है। कोई जगन्नाथ जगन्नाथ जप रहा है, ये भी अच्छा है। भगवान का कोई भी नाम कोई जप रहा है, कोई गोविंद गोविंद जपे, कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कोई ये जपे। सारे मंत्र अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, पर जो गुरु जी देते हैं वही गुरु परंपरा बन जाती है, वही गुरु परंपरा है। गुरु जी ने जो मंत्र दिया वही आपका मंत्र है। मंत्र परम। अब जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र में 5 नाम आते हैं भगवान जी के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि हम हे नाथ को लेते हैं तो 6 नाम हो गए। जैसे हमने बताया था आपको कि नाथ कह देने से 6 नाथ, हमारे वैष्णवों में कितने नाथ माने गए हैं? 6। अब देखो इस कीर्तन, ये कीर्तन भागवत जी में लिखा है। श्री कृष्ण, ये कीर्तन भक्ति महारानी का कीर्तन है। कोई जपे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, कोई जपे हरिः शरणम हरिः, बोलो हरिः शरणम हरिः शरणम, हरि नहीं हरिः, हरिः शरणम हरिः शरणम, और बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब बोलो श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये देखिए, अब आप कहेंगे महाराज जी इतने सारे मंत्र आपने बताइए, बताओ हम कौन सा जपें? तो हम आपको यही क्लियर कर रहे हैं कि सभी मंत्र का अर्थ एक ही है। ये सभी मंत्र एक ही ओर इशारा करते हैं, भगवान श्रीमन नारायण की ओर, है ना। आप जप रहे हैं सीताराम सीताराम, इसका अर्थ क्या हुआ? सीता कौन है? लक्ष्मी। राम कौन है? नारायण। तो सीताराम कहो या श्रीमन नारायण कहो, एक ही बात है। कोई बोले राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, तो कोई राधे श्याम, राधा कौन है? लक्ष्मी। और कृष्ण कौन है? श्याम कौन है? नारायण। तो चाहे राधे श्याम कहो तो भी श्रीमन नारायण, सीताराम कहो तो भी श्रीमन नारायण, श्री राम जय जय राम कहो तो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। आपने कुछ नहीं बोला, इतना बोल दिया हे नाथ, तो 6 नाथों का स्मरण हो गया। 6 नाथ कौन कौन से? जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, विठ्ठलनाथ, रंगनाथ और श्रीनाथ। नाथ द्वारा में श्रीनाथ। कितने नाथ हो गए? ये वैष्णवों की 6 नाथ हैं। आपने एक बार बोल दिया हे नाथ, बोलो हे नाथ, तो हे नाथ में 6 नाथ आ गए। जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, बद्रीनाथ जी, 6 नाथ, द्वारिकानाथ जी, विठ्ठलनाथ जी, श्रीनाथ जी। इसलिए इस कीर्तन में ये भी है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुर नाम के दैत्यों को मारा भगवान ने, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। हे नाथ बोल दिया तो 6 नाथ आ गए। हे नाथ। अब देखो इसमें भी आया नारायण, आया ना नारायण। हे नाथ नारायण, नारायण का नाम आया नारायण वासुदेव। तो कोई भी नाम आप श्रद्धा से जप रहे हैं वो सही है, पर एक बात याद रखो, आपके गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र में भगवान का नाम होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कई लोगों के मंत्र में भगवान जी का नाम ही नहीं होता, कुछ भी जपते हैं, वो मंत्र मंत्र ही नहीं है। जिस मंत्र में
या तो श्रीमद्